बातों पर मन लगाता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगा। आत्मा की बातें क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन पर वो क्या लगाता है? मन लगाता है और उसके अनुसार करने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। हालेलुया। और आगे बढ़ना। हाँ 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 हालेलुया। जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, उससे आप प्रेम करें। आपका प्रेम उसके जीवन को बदल के रखेगा। यदि आपके साथ कोई झगड़ा करते हैं तो आप उससे और प्रेम करें। यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया। यीशु मसीह के गीत में भी लिखा है, जो दे तुमको कांटों का दामन, तुम उसके दामन को फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। हालेलुया। जो आपसे झगड़ा करता है, जो आपको कहा करता है, उससे प्रेम करना, माफी मांग लेना। भले है कि वो गलती होगा उसका, लेकिन आप माफी मांगेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर को दिखाएगा। हो सकता है गलती उसका होगा, आप गलती नहीं किया होगा, तो भी आप माफी मांगना। देखना फिर परमेश्वर का काम आपके हृदय में कैसे चलता है। क्योंकि जो अपने आप को छोटा कर देता है, उसको परमेश्वर बड़ा बनाता है। हालेलुया। लेकिन आप भी उसके साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो आप शैतान की युक्तियों पर फंस जाएंगे और शैतान आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि धर्मी का मुंह परमेश्वर झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं बनाया। लिखा है यहाँ पर, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव और दुष्ट का मुंह से मुंह छा लिया जाता है। और बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। कोई बैर कर रहा है, आप उससे प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोला, तुम्हारे एक गाल में मारे तो दूसरा गाल देना है, फिर दे। बोलता है तुम अपने शत्रुओं से भी क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। ऐसा मुश्किल से हम कर पाएंगे, मुश्किल ही असंभव हो जाता है कई लोगों के लिए। वो गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूंगा, वो मेरे को बोला तो मैं भी, कई बार तो बर्तन को भी पटक देंगे। इतना गुस्सा हमारे जीवन में आ गया। शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं। वहाँ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। याद रखना, जहाँ ज़्यादा बातें होते हैं वहाँ दुष्ट का काम होता है। हालेलुया। यदि आप बढ़ना है तो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना है, तो आपको संगति में रहना जरूरी है। आपके स्वभाव के द्वारा आपके बच्चे लोग सीखते हैं, हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, और वैसे ही वो लोग करते हैं। आप गुटखा खाएंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे? उसको देखेंगे, वो भी करेंगे। हालेलुया। आप चिड़चिड़ाओगे तो आपके बच्चे लोग भी वही काम करेंगे, वो भी चिड़चिड़ाएंगे। क्योंकि आपका स्वभाव और मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसका स्वभाव कैसे बदलेगा? लेकिन आपके स्वभाव को देखकर आपका बच्चा का स्वभाव बदलेगा। हालेलुया। तो धर्मी का मुंह परमेश्वर ने जीवन का सोता बनाया है। क्यों? क्योंकि जीवन देने के लिए ही परमेश्वर हमें बुलाया है। श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, गाली देने के लिए नहीं बुलाया है, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। और आगे, हाँ, हालेलुया। समझ वालों के वचनों में क्या पाई जाती है? बुद्धि पाई जाती है। और आगे, निर्बुद्धियों के लिए पीठ के लिए कोड़ा है। हालेलुया। निर्बुद्धि लोग क्या करते? वचन को, मूढ़ी लोग क्या करते? वचन को तुच्छ जानते, वचन को ग्रहण नहीं करते, वचन के विरोध में। और आगे, हाँ, हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है।
परंतु जो डांट से मुंह मोड़ लेता है वो भटक जाता है। कोई आपको डांटता है, किस लिए डांटता है? जो आपसे प्रेम करता है इसलिए आपको डांटता है। जो आपको समझाता है ना, वो क्यों समझाता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप सही मार्ग में चले और मैं सही मार्ग में चलूं, इसीलिए परमेश्वर को डांटता है। लेकिन कई लोग डांट को क्या करते हैं, बोलते सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं मेरे ही लिए बोल रहे हैं, तेरे लिए ही परमेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? कि तेरे जीवन में ही कमी दिख रही है, मेरे जीवन में ही कमी दिख रही है, तभी तो परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या? हालेलुया। परमेश्वर का वचन किस लिए दिया गया है? डांटता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमें डांटता है, समझाता है, हमारे जीवन की कमियों को वो जानता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग में है, परंतु जो डांट से क्या लेता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ लेता है वो भटक जाता है। कोई आपको डांटा, किस लिए डांटा? वचन के द्वारा। सोचे होगे आप बोला कि मेरे लिए बोल रहे हैं। कई लोग सोचते हैं मेरे यार तुम्हारे जीवन में तो कमी है, इसलिए परमेश्वर तुमको समझा रहा है। उससे तुम डांट को क्या कर मान, और उस डांट को सुनकर पश्चाताप कर कि प्रभु आप मुझे डांटे हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर, ये जीवन से मेरे जीवन की इस बातों को तो दूर। हालेलुया। और आगे हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जो बैर को क्या रखता है, छुपा रखता है, वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख का काम करता है। और यहाँ पर लिखा है, जहाँ बहुत सी बातें होती है वहाँ अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। कोई ज्यादा बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो आप वहां पर क्या होना है? बुद्धि का काम करना है, चुप हो जाना है, तो आप बुद्धि का काम कर रहे हैं। लेकिन आप भी उसके साथ लड़ दिए तो फिर शैतान का काम चालू है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चतुर है, फंसाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, लड़ाई कराने के लिए, क्रोध लाने के लिए, भटकाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आपको बुद्धिमान होना है, चुप हो जाइए, क्योंकि यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा। इस्राएली लोग को परमेश्वर मूसा बोला, चुप हो जाओ, मत फुड़फुड़ाओ, पर आज खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखो, क्योंकि यहोवा आज तुम्हारे लिए क्या करेगा, आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ। हालेलुया। लेकिन मेरा विषय ये नहीं, और आगे पढ़ देंगे। हाँ। हालेलुया। क्या आपके मुंह के वचनों से लोगों का पालन पोषण होता है या नहीं होता है? आपको और मेरे को जांचना है। क्या हम लोगों को संभालते हैं? क्या हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं? क्या लोगों को हम बचाते हैं? हालेलुया। धर्मी का मुंह, धर्मी का जीवन से लोगों का क्या होता है? पालन पोषण होता है। क्या हमारे जीवन से लोगों का पालन पोषण होता है? क्या हम लोगों को क्या करते, संभालते हैं? क्या हमारे द्वारा लोग धोखा खाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। 15 से क्या बोला यीशु ने? एक बार आ जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में। उसका 21 अध्याय, उसका 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसका 15 पद। हाँ हाँ। हालेलुया। जो प्रेम करता है ना, उन्हीं लोगों को परमेश्वर जिम्मेदारी देता है।
लेकिन जो डाहा करता है, जो झगड़ा करता है, उसको जिम्मेदारी देगा। आपके अंदर, आप परमेश्वर के मंदिर हो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, या परमेश्वर के मंदिर में आप क्या डाहा करेंगे, झगड़ा करेंगे, या क्रोध करेंगे, या लड़ाई करेंगे? आप परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। आपके अंदर कौन वास करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो आपका जीवन क्या है? आपका जीवन है और मेरा जीवन क्या वैसा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है? क्या हमारे मुंह से छल की बातें निकलती है? क्या हम क्रोध करते हैं? क्या हम डाहा करते हैं? क्या हम लड़ाई करते हैं? क्या हम अनुचित बात बोलते हैं? हालेलुया। कई बार इतना क्रोध आ जाता है कि चिल्लाते हैं और लोग सुनते हैं, तो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। क्यों? क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं। हम मसीह, यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। बोला हमको और आपको नमक ठहराया है। हमारे द्वारा लोग हमको चखते, हमको स्वाद लेते हैं। क्या हमारा जीवन स्वादिष्ट है? क्या हम लोगों के लिए नमक का काम दे रहे हैं? क्या हमारे मुंह से, हमारे जीवन से लोग हमको चख रहे हैं कि खारा है कि क्या है, कि कड़वा है? हालेलुया। यहाँ पतरस को यीशु मसीह बोल रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? वो रंग मेरे मेरे बचा। परमेश्वर आपको जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर आपको कलीसिया में नियुक्त किया है। क्या आप कलीसिया का रखवाली कर रहे हैं? क्या आप भेड़ों को जो परमेश्वर दिया, क्या उसकी रक्षा कर रहे हैं? उसको बचाने के लिए जो प्रयत्न करना कर रहे हैं, या कलीसिया को एक चीज मन करने के लिए, एक चीज लगाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको नियुक्त किया। हंसी मजाक की बात, परमेश्वर की आत्मा दुखित हो जाती है। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ और आगे। हाँ हाँ हालेलुया। परमेश्वर आपने रक्षा रखवाली के लिए आपको ठहराया है। क्या आप भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं? क्या भेड़ों की रक्षा कर रहे हैं आप? एक एक आत्मा गिनती है, एक एक आत्मा नष्ट होगा, लेखा हमको देना पड़ेगा, जवाबदारी हमको देना पड़ेगा। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, या लोग आपके द्वारा ठोकर खा रहे हैं, या लोग आपके जीवन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं? आपको देखना होगा। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की आत्मा और मेरे अंदर और आपके अंदर वास करता है। क्या हम परमेश्वर के मंदिर के अनुसार, परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, वैसे चल रहे हैं? यीशु मसीह पतरस से बोल, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पहले तो बोला तुम मेरी मेमने को चल, उसके बाद बोलता है तुम मेरे क्या कर, भेड़ों की रक्षा रखवाली कर। क्या हम भेड़ों की रक्षा रखवाली के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कुछ करते हैं? क्या उसको संभालने के लिए, बचाने के लिए जो प्रयत्न करना, जो परमेश्वर आपको ठहराया है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा यदि एक आत्मा भी नष्ट हो रहा है, उसका लेखा जवाबदारी हम सबको देना पड़ेगा। एक एक आत्मा कीमती, आपको परमेश्वर रक्षा करने के लिए ठहराया है। इसको अपने ही परिवार की नहीं, जो आपको लिए ठहराया उन लोगों की रक्षा करना आपकी जवाबदारी। क्योंकि परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो उसको काम देता है, क्या करने के लिए? संभालने के लिए। लोगों को, निर्बलों को संभालो, कायरों को ढाढ़स दो। क्या आप लोगों को संभालते हैं कि अपने आप को ही संभाल लें? आपको और मुझको जानना पड़ेगा किस लिए संभालना है लोगों को, क्योंकि परमेश्वर को जवाबदारी दिया है। आपको जीवन का सोता बनाया, आपको धर्मी, आपके मुंह से धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। क्या आपको जीवन का, मेरा मुंह और जीवन का सोता बन रहा है कि हमारा जीवन खाली अपने ही जीवन में, अपनी ही हर चीजों में फंस गए हैं? हालेलुया। और आगे 2 बार पूछा यीशु मसीह, उसने बोल दिया। पहले बोला तू मेरे मेमने को क्या कर, उसके बाद तू मेरे भेड़ों की क्या कर,
क्या आप और मैं पेड़ों की रखवाली करते हैं? हालेलुया। प्रार्थना सब कोई करते हैं कलीसिया से, लेकिन रखवाली भी करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसके समीप बैठ कर उससे बात करना पड़ता है, उसके दुखों को समझना पड़ता है, उसके दुखों में सहभागी होना पड़ता है। हालेलुया। क्या हम उससे बात करते हैं? क्या हम उसके साथ सहभागी होते हैं? क्या उसको ढाढ़स देते हैं? क्या हम उसे वचन से संभालते हैं? हालेलुया। तीसरी बार यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है, क्यों किसी को परमेश्वर जवाबदारी देता है? क्यों जवाबदारी देता है मालूम है? और जवाबदारी किन लोगों को देता है? परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को देता है। इसलिए पतरस को परमेश्वर देख रहा है कि यहाँ मेरे से प्यार करता है। हालेलुया। पतरस कौन था? पहले डरपोक, एक नंबर का डरपोक, लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार कर देने वाला पतरस, लोगों के सामने से भाग जाने वाला पतरस, डर के मारे घबराने वाला पतरस। उसी पतरस को परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हालेलुया। लोग एक स्त्री के सामने यीशु मसीह का इनकार करने वाला पतरस घबराहट के कारण, डर के मारे पतरस इनकार कर देता था यीशु मसीह का। वही पतरस को आज यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हालेलुया। एक बार तो यीशु मसीह के सामने उसने जब इनकार किया, पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, फिर से उसको अवसर दिया। फिर उसके बाद इसको जीवित होने के बाद फिर यीशु मसीह उसको दर्शन देकर बोल रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हालेलुया। आप प्यार करते हैं परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर के कलीसिया जो परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा करेंगे, उस भेड़ की रक्षा करेंगे, उन भेड़ों को बचाने के लिए जो प्रयत्न करना है करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो उस आत्मा का लेखा हमसे लिया जाएगा। हालेलुया। और आगे हाँ, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपको भेड़ों को चराने के लिए परमेश्वर, आपके जीवन के द्वारा लोग चारा पाते हैं। आपके जीवन, मेरे जीवन के द्वारा लोग चारा पाएंगे। क्यों चारा पाएंगे? आपके जीवन को देखकर लोग